तो चलिए दोस्तों, आज बात करते हैं ओसीआई कार्ड के क्या-क्या नए रूल्स आए हैं 2025 में। तो सबसे पहले मैं आप लोगों से बात करूँगी, शायद आप लोगों को पता होना चाहिए कि ओसीआई कार्ड होता क्या है। तो सबसे पहले यही डिफाइन आपको करती हूँ कि ओसीआई कार्ड का मतलब है ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया। बहुत सिंपल लैंग्वेज में आप लोगों को समझाने वाली हूँ। अपडेट्स भी बताऊँगी और इसके क्या-क्या इम्पैक्ट्स पड़ने वाले हैं, किस चीज़ से रिस्क है, इस बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ओसीआई कार्ड क्या होता है? ओसीआई कार्ड एग्जाम्पल, आप इंडिया के सदस्य थी, मींस आपके पास अगर इंडिया की नागरिकता थी और वो आपने छोड़ दी है क्योंकि आप किसी और देश में जाके रहने लगे हैं या वहां की नागरिकता आपने ले ली है या वहां के नागरिक बन गए हैं, मींस एनआरआई बन गए हैं, तो आपको इंडिया की तरफ से ओसीआई कार्ड आपको प्रोवाइड होता है। मींस उस ओसीआई कार्ड के थ्रू आप कभी भी इंडिया में ट्रैवल कर सकते हैं, मल्टीपल एंट्रीज कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपके पास नागरिकता हो गई किसी और देश की, तो इंडिया जाने के लिए आपको कोई भी वीजा बनवाने की जरूरत नहीं है। आप जाके वहां स्टडी कर सकते हैं, फाइनेंशियली कोई भी कमिटमेंट्स आप कर सकते हैं, घर ले सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन जो आपको राइट्स हैं वो वोटिंग के नहीं मिलेंगे। इसके अलावा आप काफी चीजें कर सकते हैं, मींस पॉलिटिकल चीजें आपको जो एडवांटेज है वो आपको बेनिफिट्स इंडिया में रह के नहीं मिलेंगे। तो ओसीआई कार्ड आपने सुना होगा, जैसे कि अमेरिका में रह के कोई भी फैमिली प्लान कर लेती है बेबी वगैरह, तो उनको भी ओसीआई कार्ड प्रोवाइड किया जाता है। तो वो बच्चे इंडिया जाके एजुकेशन ले सकते हैं, बट इंडिया के नागरिक नहीं होंगे वो लोग। वो सिर्फ इंडिया जाके एजुकेशन ले सकते हैं, मल्टीपल एंट्री कर सकते हैं इंडिया में जाके, एजुकेशन ले सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, बस पॉलिटिकल या फिर गवर्नमेंट जॉब उनको इंडिया में रह के नहीं मिलेगी। इसके साथ साथ वो अपने पेरेंट्स के साथ रह सकते हैं। बट अगर यहाँ पे कोई नागरिकता है जिसके पास लाइक बहुत दिनों से डिफरेंट कंट्री में रह रहा है, तो एनआरआई किसको कहते हैं? 182 डेज से ज्यादा अगर आप अपने देश से बाहर हैं, तो वो होता है एनआरआई। ठीक है। अब वो एनआरआई अगर ओसीआई के लिए अप्लाई करता है, तो उसकी जो वो अपने रूट्स को नहीं छोड़ना चाहता। एग्जाम्पल, अगर वो इंडिया के रूट्स को नहीं छोड़ना चाहता है, बट वो था नागरिक इंडिया का, तो क्या क्या चीजें देखी जाती है कि उनके जो पूर्वजन हैं, जो उनके ग्रैंड पेरेंट्स हैं, वो या फिर उनके खुद के पेरेंट्स इंडिया की नागरिकता उनके पास होनी चाहिए, तो उनको ओसीआई कार्ड प्रोवाइड हो जाएगा। अब बात करते हैं कि ओसीआई कार्ड कम से कम 2 मंथ्स में मिलता है, मींस अभी फिलहाल 2 मंथ्स तक मिलता था, बट अब इसका प्रोसेस और फास्ट हो गया है। तो इसके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और अंत तक देखो। भाई, तहे दिल से आप लोगों से सच में हाथ जोड़ के विनती है कि प्लीज सब्सक्राइब करो, और वीडियो अच्छी लगा करे तो प्लीज लाइक कर दिया करो, इससे मुझे एक मोटिवेशन भी मिलता है। तो जो ओसीआई कार्ड है, इसके लिए क्या नए अपडेट आए हैं 2025 में, कि अगर आपने ओसीआई कार्ड लिया हुआ है, तो अभी फिलहाल अगर आपको नया ओसीआई कार्ड बनवाना है किसी को भी, तो अब ओसीआई पोर्टल, डिजिटल पोर्टल आ गया है। तो इस डिजिटल पोर्टल से आपको क्या करना है, आपको वहां पे जाके डायरेक्ट ऑनलाइन अपलोड करने हैं डॉक्यूमेंट्स। अब फिजिकली विजिट नहीं होगी, मींस आपको अपॉइंटमेंट फिजिकली नहीं लेना पड़ेगा, सारी चीजें ऑनलाइन ही हो जाएंगी। 20 साल से जितने भी कम के लोग हैं, मींस जिनकी एज 20 साल से कम है, उन लोगों को ओसीआई कार्ड री इशू नहीं होगा। जो उनका ओसीआई कार्ड चलता हुआ आ रहा है, वही ओसीआई कार्ड उनका रहेगा। लेकिन जो 20 साल से 50 साल तक के लोग हैं, उन्हें इस पोर्टल पे जाके अपने डॉक्यूमेंट्स अपडेट करते रहने हैं। लेकिन जो 50 साल से ज्यादा के लोग हैं, उनके लिए फिजिकल विजिट अपॉइंटमेंट भी रहेगी और री इशू ओसीआई कार्ड भी होगा। तो कहने का मतलब कि ये जो 3 स्टेजेस हैं, मींस 20 साल से कम, 20 साल से 50 साल तक की एज और 50 साल से बाद का, इनका मैंने आपको एक एक्सप्लेनेशन दे दिया। बट अभी फिलहाल री इशू जो है, वो ओसीआई कार्ड अगर एक बार आपका बन जाएगा, तो सिर्फ 50 साल के बाद ही आपको री इशू होता है, उससे पहले री इशू नहीं होता। ये भी एक नॉलेज है। साथ के साथ इसकी फीस भी लगती है। पोर्टल पे आपको ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ते हैं। और अभी फिलहाल जो न्यू आपका जो पोर्टल आया है, इस पे तो आपको अपॉइंटमेंट लेनी ही नहीं पड़ेगी जाने के लिए, मींस विजिट आपका फिजिकली नहीं होगा, ऑनलाइन अपॉइंटमेंट होके ही आपका जल्द से जल्द फास्टेस्ट आपको ओसीआई कार्ड मिल जाएगा। इसके साथ साथ
जल्दी जो डिजिटल गलतियां नहीं होती है, जैसा कि सब सब लोग को पता है, अगर पेपर वर्क हम लोग करते हैं तो गलतियां होती हैं, बट अगर डिजिटली आप लोग फॉर्म सबमिट करोगे तो गलतियां होने के चांसेस भी कम है और फास्टेस्ट प्रोसेस भी है। कैंसिलेशन ऑफ ओसीआई की आपको एक्सप्लेनेशन देना चाहती हूँ कि अगर कोई भी पर्सन के पास कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड है, मींस 2 साल से 2 साल तक अगर उसे जेल की कोई सुनवाई देता है, मींस कोर्ट अपीयर होने के लिए कहता है, या फिर कोर्ट उन्हें बोलता है कि 2 साल तक आपको जेल में रहना पड़ेगा या 2 साल से ज्यादा भी, तो उनका भी ओसीआई कार्ड कैंसिल होने के चांसेस हैं। तो ये था आज आप लोगों का अपडेट ओसीआई के बारे में। एनआरआई ओसीआई का जो डिफरेंस है मैंने आपको बता दिया। एनआरआई 182 से डेज से ज्यादा जो अदर कंट्रीज में रहते हैं उनका होता है एनआरआई, और ओसीआई कार्ड वही लोग बनाते हैं जिन्होंने अपनी इंडिया की नागरिकता छोड़ दी होती है, या फिर किसी पेरेंट्स ने किसी अदर देश में रह के बच्चा प्लान किया होता है, तो उस बच्चे को इंडिया ले जाने के लिए आपके पास ओसीआई कार्ड होना चाहिए, ताकि आप मल्टीपल टाइम्स एंट्री कर सके। साथ के साथ अगर आपका वीजा अलाउ नहीं करता रहने के लिए, तो आप उस बच्चे को ले जाके इंडिया भी एजुकेशन दिलवा सकते हैं। बट जो आपका प्राइमरी उस बच्चे का जो पासपोर्ट रहेगा वो उसी कंट्री का रहेगा जिस कंट्री में वो हुआ था पैदा। थैंक यू सो मच। होप आप लोगों को जो इन्फॉर्मेशन है वो बेनिफिट लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और इस इन्फॉर्मेशन को जितना हो सके उतना शेयर करो। बाय।